महाराज जी, एक जनरल क्वेश्चन मैं आपसे जी करना जी चाहूंगा। करिए। जैसे बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, बहुत सारे युवा बातें करते हैं। अगर हमको धर्म की व्याख्या जाननी है तो हमको कहाँ से पता चलेगा? हम किसी धर्म ग्रंथ से या वेद से, पुराण से, किसी स्मृति से कैसे हम जानेंगे? जी, आपका प्रश्न है कि धर्म विषय कोई भी हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो हम कहाँ जाएं, किससे पूछें? जी, जैसे इसकी सटीक व्याख्या अगर हमको जानना हो तो धर्म धर्म जी जिज्ञास मानानां जी प्रमाणम परमम श्रुति। मनुस्मृति में मनु जी महाराज कह रहे हैं जी कि धर्म विषय कोई भी सटीक जानकारी चाहिए जी तो आप कहीं और ना जाएं, आप सीधा वेद की शरण में चले जाएं। प्रमाणम परमम श्रुति, आप वेद की शरण में जाएं। जी तो वेद का अध्ययन करना सारी सभी समाज के लिए बहुत जरूरी है। जी महाराज जी, एक और जनरल क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा। जैसा कि आज के युवा लोग पूजा पाठ नहीं करना चाहते हैं, बहुत जी सारे जी लोग कहते हैं कि मैं पूजा क्यों करूं, इससे क्या फायदे हैं? जी जी और पूजा मंदिर में करना चाहिए या घर में करना चाहिए, इन दोनों में क्या फर्क है? इसके बारे में थोड़ा सा आप समेटें सब देखिए, कुछ। पूजा करना है कि नहीं करना है, ये पूजा उतना ही हमारे जीवन में जरूरी है। जी पूजा शब्द को हम प्रार्थना में परिवर्तित कर देते हैं। जी प्रार्थना हमारे जीवन में उतना ही जरूरी है जितना भोजन। भोजन से शरीर पुष्ट होता है जी और प्रार्थना से हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी मानसिक शक्ति पुष्ट होती है। हम नकारात्मक नहीं रहते हैं प्रार्थना करने से, हम सकारात्मक रहते हैं। विषम परिस्थितियों में भी हम अगर भगवान से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ करते हैं, आस्थावान है, प्रार्थनाएं निरंतर करते रहते हैं तो हम उससे पार पा लेते हैं। जी तो जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन जरूरी है मिश्रा जी, उसी प्रकार जी हमारी आत्मा के लिए प्रार्थना जरूरी है, पूजा जरूरी है। महाराज जी, आपके बहुत सारे शिष्य हैं, लेकिन मैं प्रमुख शिष्य का नाम लेना चाहूंगा। जैसा कि श्री सर्वेश पांडे जी हैं, वो युवाओं के मार्गदर्शक भी कहे जाते हैं और आपके विचारों से प्रेरित होकर, आपके आशीर्वाद से वो आज समाज की निरंतर सेवा करने के लिए लगे हुए हैं। इतनी ऊर्जा आपने उनको दे दी है। श्री सर्वेश पांडे जी, जैसा कि वो आज सवर्ण की आवाज बने हुए हैं, जो भी जातिगत आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, जो आरक्षण से पीड़ित हैं, उनका साथ देने के लिए निरंतर उनके साथ में खड़े रहते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है मिश्रा जी कि मानव जीवन जो मिला है जी यह किसी उद्देश्य से मिला है। जी बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। सुर माने देवताओं को भी जो दुर्लभ है, सब ग्रंथन ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जेहि पर लोक समारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। अगर यह मानव तन मिला है, कुछ बेहतर करके नहीं गए तो वहां पे हमारी अच्छी खासी खातिरदारी होगी। पूछेगा, भाई क्या करके आए हो? मानव तन मिला था, बड़े मुश्किल से मिला था, क्या करके आए हो? तो मेरा ये मानना है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। यह मंत्र मैं आपको, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं या फिर जो भी मेरे शिष्य रहे या मेरे यहाँ जो रहे, पढ़े लिखे यहाँ आए, मेरे साथ रहे, मेरे परिवार में, मैं सबसे कहता हूँ कि मुझे कुछ करना है। कुछ बेहतर करिए समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए। अपने लिए भी अगर आप कुछ बेहतर करते हैं तो भी आप समाज के लिए कर रहे हैं। अगर हम खुद को भी बेहतर बना रहे हैं तो 2013-14 में सर्वेश जी को, एक हमारे आचार्य जी हैं सतीश जी, उनके माध्यम से सर्वेश जी हमारे यहाँ आए। तो सर्वेश जी आए तो ऊर्जावान, उत्साहित और एक क्लियर सोच समाज के लिए पहले से थी सर्वेश की कि गुरु जी कुछ करना है। तो वो मुझे प्रेरित करते रहते थे, भाई गुरु जी कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो उस दौरान हमारी कथाएं होती थी तो कथाओं में थोड़ा सा हाथ बटाते थे, कथाएं सुनते थे। उस दौरान हमने 2-4 बुकें लिखी, तो उन पुस्तकों का हमने संकलन किया, संशोधन किया। तो ऐसे में स्वामी विवेकानंद जी की बहुत सारी पुस्तकें रखी रहती थी, उसको पढ़ते थे वो, तो बहुत उससे प्रभावित हुए वो। उसके बाद क्या नाम है, कुछ दिन यहाँ रहे, उसके बाद क्या नाम है, उनकी दिशा चेंज हुई। जब दिशा चेंज हुई तो उनकी माता जी भी कुछ उनको बुलाई कि कहीं साधु वगैरह न बन जाए महाराज जी के साथ रह के, तो वो उनको बुला ली। उसके बाद यहाँ जाने के बाद 2015-16 में उन्होंने संगठन की शुरुआत की। बाद में मुझे पता चला कि ऐसा उन्होंने संगठन संकल्प क्रांति न्यास बना के वो ऐसा कर रहे हैं। तो और सच्चाई भी है कि देखिए, आप विद्यालय में जाते हैं तो जाति पूछी जाती है, मंदिर में आप जाते हैं जाति नहीं पूछी जाती। आज के 200, 400, 500 साल पहले लोग क्या किए थे क्या नहीं, ना मैं जीवित था ना आप जीवित थे।
ना आप थे ना मैं था, तब थे नहीं, किसने किसका शोषण किया, किसने किसका साथ दिया मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा जो जन्म जिस परिवेश में हुआ है, वो मैं जहाँ का मूल निवासी हूँ, वहाँ जब मेरे यहाँ बरेठा जी आ जाते थे, मेरे यहाँ कोई क्या नाम है गांव के बुजुर्ग आ जाते थे, किसी भी कास्ट के हों, तो भैया राम राम हम लोग करते थे, उनको अपनी कुर्सी छोड़ के बैठाते थे, अपनी चारपाई पलंग पे बैठाते थे, हम लोग साथ में खाना पीना खाए। हमारे यहाँ कोई जाति भेदभाव था नहीं, जिस परिवेश में मैंने जन्म लिया। तो मैं जिस परिवेश में जन्म लिया है वो मैं जानता हूं, किसी समय कालखंड में किसने किसका शोषण किया मुझे नहीं पता। लेकिन आज की समय में देखा जाए तो ये सच्चाई है कि जो जातीय भेद है वो आरक्षण ही कर रहा है। आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, लेकिन वह गरीबी का आरक्षण होना चाहिए। जो गरीब हैं, किसी भी जाति वर्ग धर्म मजहब से आते हैं, उनको आरक्षण दीजिए, उनको सहारा दीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। लेकिन जो संपन्न लोग हैं, किसी भी समाज से आते हैं, उनको खुद छोड़ देना चाहिए आरक्षण, और नहीं तो ये सरकार का विषय है, उस पर क्या करना है वो अपना डिसीजन ले, है ना। लेकिन अगर सर्विस इस पे काम कर रहे हैं तो क्या नाम है, बेहतर है, उस समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि सभी लोग एक हैं, सब लोग मिलजुल के रहिए, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, ये सब भगवान द्वारा बनाए हुए हम लोग हैं। और भगवान श्री राम तो कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। तो भगवान तो मनुज का नाम लेते हैं, हम सबसे पहले मानव हैं, और मानव बने तो हम सबसे पहले, हम मानव हैं कहाँ। मानव वो है जो किसी के दर्द में उसे दर्द होता है, किसी तकलीफ में जिसे तकलीफ होती है, वो मानव है। तो हम पहले मानव बन जाएं, फिर जाति में बट लेंगे, हिंदू मुस्लिम भी हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगे। तो अभी तो हम मानव बने, और उसकी प्रेरणा ये राम मंदिर हमें दे रही है और आगे भी देती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि अभी तक आप सभी श्री रामानंद जी महाराज जी के मुखारबिंद से अयोध्या की महिमा आपने जाना, श्री राम की नाम की महिमा आप सभी ने जाना, या मैंने कुछ जनरल क्वेश्चन किए जो आप सभी के माइंड में चलते रहते हैं, उसको भी आपने सुन लिया उसका आंसर। इतना सब कुछ जो मैं आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इससे आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो आप सभी सुन रहे हैं इसको अपने तक सीमित न रखें, इसको आगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहें। महाराज जी, आपने अपने मुखारबिंद से इतना आशीर्वचन स्वरूप इतना अच्छा विचार, इतना अच्छा ज्ञान दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत